हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन पाईराज क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर। ये उन बच्चों के लिए है जो नवोदय विद्यालय का इंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक और पहला चैप्टर है। इसका नाम है नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स इसी चैप्टर पर बेस्ड होता है। यह चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िएगा, और इसको पढ़ने के बाद मैथमेटिक्स आपको थोड़ा इजी लगने लगेगा। इस सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे नंबर क्या होता है, फिर नंबर सिस्टम क्या होता है, फिर उसके टाइप्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक नंबर को कैसे लिखा या पढ़ा जाता है। फिर जानेंगे रोमन संख्या क्या होती है। उसके बाद फिर रोमन संख्या के बाद प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और उस नंबर का एक्सपेंशन कैसे किया जाता है, लिस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर, और इसके सक्सेसर प्रीडिसर क्या होते हैं। फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे। फिर कुछ फार्मूले हैं जिनको हम लोग देखेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। पहला है नंबर। नंबर क्या होता है, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ABCD। सबसे सिंपल चीज़ हम लोग क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में, ABCD पढ़ते हैं। ये ABCD क्या होता है, इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, इंग्लिश को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे जो मैथमेटिकल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल होते हैं उन सिंबल को हम लोग नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से सिंबल हैं, जैसे कि इंग्लिश को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल हम यूज करते हैं ये सारे A B C और D E F G, ऐसे जेड तक हम लोग यूज करते हैं पूरा। तो इसी तरह कि मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो सिंबल होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 10 सिंबल होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनको हम लोग डिजिट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वो होता है जिसमें इन नंबर्स को यूज करके हम लोग काम करते हैं, उसको नंबर सिस्टम कहते हैं। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम इन नंबर्स को यूज करेंगे उसको हम लोग नंबर सिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे कितने सिस्टम होते हैं, दो सिस्टम होते हैं। पहला होता है हिंदू अरेबिक या फिर इंडियन सिस्टम होता है, दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इसके प्लेसेस जो होते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे एक प्लेस का नंबर है, यानी एक डिजिट का नंबर है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दो डिजिट का नंबर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तीन डिजिट का है, चार डिजिट का है। ऐसे जितने डिजिट के नंबर हो सकते हैं उन सभी के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। और उसमें कितने डिजिट आएंगे उनकी संख्या इस वाले कॉलम में आपको दिखाई देगा। जैसे कि वन वन प्लेस है, किसी नंबर में एक केवल एक डिजिट है तो उसको हम लोग वन कहेंगे। और किसी नंबर में दो डिजिट है, यानी कि दो डिजिट है, तो उसको हम लोग टेन कहेंगे, टेन। इसी तरह किसी नंबर में तीन डिजिट का नंबर है, किसी नंबर में तीन डिजिट है या तीन डिजिट का नंबर है तो उसको हम लोग हंड्रेड कहेंगे। इसी तरह चार डिजिट का कोई नंबर है तो उसको हम लोग थाउजेंड कहेंगे। या पाँच डिजिट का है तो 10,000 कहेंगे। सिक्स डिजिट का है तो इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ से नाम बदल जाते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग इसको 100,000 कहेंगे, लेकिन इंडियन सिस्टम या फिर हिंदू अरेबिक सिस्टम में इसको लैख कहेंगे। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख, ऐसे इसी तरह से हम लोग इसको बोलेंगे। या सेवन डिजिट का नंबर है तो इंटरनेशनल सिस्टम में उसको हम मिलियन कहेंगे, लेकिन इंडियन सिस्टम में उसको हम लोग क्या कहेंगे, 10 लाख। इसी तरह एट डिजिट का नंबर है कोई तो उसको इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कहेंगे, 10 मिलियन, लेकिन इंडियन सिस्टम में क्या कहेंगे, करोड़। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इस तरह बोलेंगे, ठीक है। और नाइन डिजिट का नंबर है तो उसको हम लोग 100 मिलियन कहेंगे। और इंडियन सिस्टम में क्या कहेंगे, 10 करोड़। इसके बाद भी नंबर्स होते हैं लेकिन वो ज़रूरत नहीं है अभी। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिंबल बना दिया यहाँ पर, लाइक ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे, इस सिंबल को हम बोलेंगे ये सिक्स है, सिक्स है, ठीक है। लेकिन ये कितने डिजिट का नंबर है, तो आप कहोगे सर वन डिजिट का नंबर है ये। वन डिजिट क्यों, क्योंकि एक ही सिंबल दिख रहा है इसमें, कोई और सिंबल नहीं है। तो वन डिजिट का नंबर है तो इसको वन प्लेस कहेंगे या वंस प्लेस कहेंगे, ठीक है। वंस प्लेस या वन प्लेस कहेंगे, वन प्लेस डिजिट, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए टू डिजिट लिख दिया मैंने, ठीक है। एक टू लिख दिया, एक सिक्स लिख दिया,
तो ये जो है 2 डिजिट बन गया ना, तो अब ये 2 डिजिट का नंबर हो गया। कितने डिजिट का हो गया? 2 डिजिट का नंबर हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये टेंस प्लेस पर है। ये 2 जो है वो किस पे है? टेंस प्लेस पर है। और ये 6 किस पे है? 1 प्लेस पे है। यानी कि ये जो प्लेस गिनेंगे हम वो पीछे से गिनेंगे, यानी लास्ट से लेफ्ट साइड में बढ़ते चले जाएंगे। ये 1 प्लेस, ये 10 प्लेस होगा। ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि इसको 1 प्लेस कह दिए, इसको 10 प्लेस कह दिए, ये गलत है। हम लेफ़्ट टू राइट नहीं जाते हैं इसमें, हम राइट टू लेफ़्ट आते हैं इस तरफ। तो ये गलत है। हमारा सही पोजीशन क्या होगा? ये इसमें जो लास्ट डिजिट होगी उसको हम 1 कहेंगे, फिर 10 कहेंगे, फिर इसके बाद जो डिजिट आएगी उसको 100 कहेंगे, उसके बाद जो डिजिट आएगी उसको 1000 कहेंगे। फिर इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे, या तो इस सिस्टम में बढ़ेंगे या तो इस सिस्टम में बढ़ेंगे, दोनों में से किसी एक सिस्टम में हम बढ़ते जाएंगे और उस नंबर को हम बोलते जाएंगे। मान लीजिए एक मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया ऐसे कुछ, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं। आप गिनोगे 1 2 3 और 4, 4 डिजिट का नंबर है। तो इसको हम लास्ट से पढ़ेंगे 1 10 100 1000, यानी इसको 1 10 100 और इसको 1000। तो किस तरह से पढ़ेंगे? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये क्या लिखा हुआ है पहले? 2, ये कितना हो जाएगा? 2000। फिर उसके बाद 300, ये 3 लिखा है तो 3 के साथ हम क्या बोलेंगे? इसको 100, 300। फिर ये 6 लिखा है तो इसको हम 60 बोलेंगे, 10 नहीं बोलेंगे, 6 10 नहीं बोलेंगे, 60 बोलेंगे, 60। 1 to 100 तो काउंटिंग आनी ही चाहिए इसके लिए, 1 to 100 आपको काउंटिंग आनी चाहिए इसके लिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 60, 60। और उसके बाद 7, 7 को एज 7 बोलेंगे, 7 1 नहीं बोलेंगे, 7 बोलेंगे केवल। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर यदि हम लिखना चाहें इसको तो कितना लिखेंगे? 2000 360 7, 2367। इसी तरह से हम लोग इसको रीड भी करेंगे और इसको लिखेंगे भी। तो चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 657921 6, इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग पीछे से गिनेंगे 1 10 100 1000 10,000, 10,000 के बाद लैख, लैख के बाद 10 लाख। तो इसको हम इंडियन सिस्टम में तो इस तरह पढ़ लेंगे, लेकिन अगर इंटरनेशनल में बोला जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 10 100 1000 10,000। उसके बाद 10,000 के बाद हमारे पास क्या आता है? 100,000 आता है, लैख नहीं आता। इसके बाद हमारे पास 100,000 आता है, किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर इंडियन सिस्टम में कहाँ है तो यहाँ पर लैख आ जाएगा, लैख। और उसके बाद मिलियन आ जाएगा। और इंडियन सिस्टम में इसको मिलियन को क्या बोलते हैं? 10 लाख, 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों सिस्टम में आप नंबर को लिख सकते हैं। अच्छा, एक कॉमा का भी प्रयोग होता है इसमें। जैसे इंडियन सिस्टम में लिख रहे हैं तो लास्ट से 3 डिजिट गिनेंगे, उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट बाद कॉमा लगाते जाएंगे जितनी भी संख्या होगी। लेकिन अगर इंटरनेशनल में यही नंबर लिखा है, मान लीजिए इसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, और इंटरनेशनल में बोला है लिखने के लिए, तो पीछे से हम कॉमा करेंगे 3 डिजिट बाद, ठीक है। और इंडियन में लिखा है तो 2 डिजिट बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने का भी ये तरीका होता है, और इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम में क्या होता है कि कुछ इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स को हम लोग गिनती को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर लेते हैं। जैसे आई हो गया, आई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 को डिनोट करने के लिए। वी हो गया, वी को हम लोग डिनोट करते हैं 5 को। तो इसी तरह यहाँ पर मैंने सब सारे लेटर्स को लिख दिया है। आई मीन्स 1 है, वी मीन्स 5 है, एक्स मीन्स 10 है, और एल मीन्स 50 है, सी मीन्स 100, और डी मीन्स 500, और एम मीन्स 1000। तो कुछ नंबर्स यहाँ पर मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के लिए। चलिए इनको सॉल्व करके देख लेते हैं।
अगर रोमन नंबर में लिखना है हमें, यहाँ पर हिंदू अरेबिक नंबर लिखा हुआ है, इसको अगर हम रोमन नंबर में लिखेंगे तो क्या बनाएंगे, आई। अच्छा, यहाँ पर एक लेटर को जो है 3 बार से ज़्यादा, 3 टाइम से ज़्यादा हम लोग नहीं यूज करेंगे। और 3 टाइम से ज़्यादा अगर यूज करना पड़ रहा है तो हम लोग उसमें कुछ और तरीका लगाएंगे। उसमें 2 अंक आगे बढ़ेंगे, या फिर अगला जो लेटर होगा उसमें से कुछ माइनस कर लेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ माइनस करना है, जैसे 5 लिखा है इसमें, हम एक और जोड़ना चाहते हैं तो उसको हम राइट साइड में लिखेंगे। लेकिन अगर यही 5 में कुछ हम घटाना चाहते हैं, जैसे 1 घटाना चाहते हैं, तो उसको हम लेफ्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 बार आई लिखेंगे हम लोग, 2 आई हो जाएगा। उसके बाद 3 लिखा है तो 3 आई हो जाएगा। 4 लिखा है तो 4 आई नहीं बनाएंगे यहाँ पर। 4 के लिए हम 4 आई नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि ये रूल है, 3 आई, 3 बार कोई चीज़ रिपीट कर सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। इसको 4 आई नहीं लिख सकते हम लोग यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो नेक्स्ट नंबर है यानी जो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन के में कुछ घटा देंगे। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, आई के बाद वी है, वी। तो वी में यहाँ पर जो है, वी में हम कितना घटाएं, वी किसको रिप्रेजेंट करता है, वी 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 में कितना घटाएंगे, 1। 1 घटाएंगे तो 4 बनेगा। तो 4 बनने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वी को घटाएंगे। अब मतलब वी में एक घटाना, आई घटाना है। वी में क्या घटाना है हमें, आई। और घटाने के लिए मैंने क्या बताया, उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आई वी हो जाएगा ये। उसके बाद 5 को हम वी ही लिखते हैं। अच्छा, 5 में एक और जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। जोड़ने के लिए हम राइट साइड में लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 लिखने के लिए हम आई को राइट साइड में लिखेंगे। इसी तरह 8 को लिखने के लिए राइट साइड में 3 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए हमेशा राइट साइड में लिखेंगे, और घटाने के लिए हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए अब 9 लिखना है। 9 लिखने के लिए क्या करोगे आप, क्या ऐसे लिखोगे, वी आई 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 एंड आई, ऐसे लिखोगे क्या, 4 बार लिख दोगे क्या आई, नहीं, 4 बार नहीं लिखना है। यहाँ पर हमने बताया अभी 3 टाइम से ज़्यादा कोई चीज़ यूज नहीं करना है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। सही क्या होगा, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक्स है। एक्स है तो एक्स को यूज करेंगे। अब एक्स में कितना घटा दें, यानी 10। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को। अब 10 में क्या घटा दें, एक घटा दें तो नहीं बन जाएगा। घटाने के लिए किधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। इसी तरह 10 को हम सिंपली एक्स ही लिखेंगे। उसके बाद 11 में क्या, एक्स और आई लिख दें। उसके बाद 12 में एक्स डबल आई लिख दें। और उसके बाद 13 में एक्स ट्रिपल आई लिख दें। अच्छा, 14 में एक्स के बाद 4 आई लगाना है क्या, नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। एक्स में हम क्या करेंगे, एक्स में क्या जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। 4 के लिए हम बना चुके हैं, यहाँ पर देख लीजिए, आई वी। तो हम लोग एक्स में क्या जोड़ेंगे, आई वी, तो ये 14 हो जाएगा। उसके बाद 15 के लिए 10 में हम क्या जोड़ना पड़ेगा, वी, तो ये 15 हो जाएगा। उसके बाद 16 में एक्स में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 6। 6 हम बना चुके हैं यहाँ पर, देखिए ये। उसके बाद 17 के लिए एक्स में हमें 7 जोड़ना होगा। 18 के लिए एक्स में 8 जोड़ना पड़ेगा। 19 के लिए एक्स में 9 जोड़ना होगा। 9 कहाँ पर है, 9 ये हम बना चुके हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं आई एक्स, तो यहाँ पर एक्स आई एक्स हो जाएगा। उसके बाद 20 के लिए एक्स में 10 और जोड़ देंगे, यानी कि डबल एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से 21, 22, 23 भी लिख सकते हैं हम लोग। 23 के लिए क्या करेंगे, 20 है, 20 में हम क्या जोड़ देंगे, 3। 20 हमने डबल एक्स लगा लिया और 3 और जोड़ देंगे, तो 23 हो जाएगा ये। इसी तरह 25, 26 सारे नंबर्स को हम लोग लिख सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं 30 को कैसे लिखेंगे, एक्स यानी कि 10 और डबल एक्स यानी कि
20 और ट्रिपल एक्स यानी कि 30। तो 30 के लिए 3 बार हमें x लिखना होगा। अच्छा 40 के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, l है। l मतलब 50, तो 50 में क्या करेंगे, यानी l में x लेफ्ट साइड में लिख देंगे। लेफ्ट साइड मतलब कि अब वो घट चुका है, यानी कि 50 l में हमने 10 घटा दिया तो वो बन गया आपका 40। इसी तरह 50 यानी कि l ही रहेगा। और 75 के लिए क्या करेंगे, l में 20 और ऐड कर देंगे। 20 और ऐड कर दिया, अब कितना बन गया ये 70। उसके बाद 5 और ऐड कर देंगे इसमें, ये क्या बन जाएगा अपना 75। इसके बाद 90 के लिए क्या करेंगे, 90 के लिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है सी मतलब 100 में कितना घटा दें, 10 घटा दीजिए सर, 10 घटा दो तो 90 बन जाएगा। इसी तरह 100 के लिए सी तो है ही है। अच्छा 500 के लिए डी बता दी हमने। 501 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डी में एक जोड़ दीजिए, आई जोड़ दीजिए, जोड़ना मतलब राइट साइड में लिख देना है। अच्छा 530 के लिए क्या करेंगे, डी लिखेंगे और इसमें 30 और ऐड कर देंगे, यानी ट्रिपल एक्स और ऐड कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 530। 550 लिखना हो तो क्या करेंगे, डी और 50 यानी कि एल ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 50 एल, तो एल ऐड कर देंगे तो 550 हो जाएगा। इसी तरह 707 को कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 500, 500 में कितना ऐड कर दें तो 700 होगा, 500 में सर 200 और ऐड कर दीजिए, 200 और ऐड करने के लिए क्या करेंगे, राइट साइड में 2 बार सी लिख देंगे तो ये 700 हो जाएगा। अब 700 में और कितना ऐड करेंगे, 707 हो जाएगा सर, 7 और ऐड करना है, 7 और ऐड करना है। 7 के लिए मैंने यहाँ पर बताया VII, तो VII और ऐड कर दीजिए, तो ये आपका DCCVII जो है 707 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह 890 के लिए क्या करेंगे, डी में 300 और ऐड करना पड़ेगा, यानी ट्रिपल सी और ऐड करना होगा। उसके बाद 90 के लिए अभी बताया मैंने क्या लिखेंगे, एक्स सी, तो ये आपका हो जाएगा 890। उसके बाद 900 के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट लेटर देखेंगे, नेक्स्ट लेटर कौन सा है, एम में क्या करेंगे, हम 100 घटा देंगे। घटाने के लिए हमने बताया किधर लिख देंगे, इसको लेफ्ट साइड में लिख देंगे, तो CM ये कितना हो जाएगा 900। इसी तरह 1500 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, M लिखेंगे, M मतलब 1000 हो चुका है, अब इसमें कितना और ऐड करना है, 500 और ऐड करना है, तो 500 और ऐड करने के लिए क्या करेंगे, D को हम राइट साइड में लिख देंगे, तो MD ये कितना हो जाएगा 1500। नेक्स्ट 1800 लिख लेंगे पहले, यानी कि M, उसके बाद D यानी कि 1500, उसके बाद ट्रिपल सी कर देंगे, ट्रिपल सी मतलब 300 और ऐड कर दिया हमने इसमें, तो 1500 और 300 और, तो ये कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। इसी तरह 2000 लिखना है मान लीजिए, तो M और M डबल M लगा दिया, तो ये 2000 हो जाएगा अपना। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा 2316, मान लीजिए ये नंबर लिख दिया। अब इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, 2000 है तो 2M पहले लिख लेंगे, तो ये 2000 हो गया। अब इसमें और कितना ऐड करना है, 300 और ऐड करना है, तो 300 के लिए ट्रिपल सी हो जाएगा। उसके बाद 16 और ऐड करना है, 16 के लिए देखिए मैंने क्या बताया है, XVI, तो ये आपका 2316 जो है रोमन सिस्टम में हमने लिख दिया है। तो इसी तरह उम्मीद करते हैं आप सारे नंबर्स को बना लेंगे। यदि कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिए। अभी पूछने का तरीका मैं बताऊंगा कहाँ पर कैसे पूछना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, जो डिजिट आपका रिप्रेजेंट हुआ है, जो डिजिट मैंने क्या बोला, जो डिजिट आपका रिप्रेजेंट हुआ है वही उस डिजिट का फेस वैल्यू कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लिख दिया यहाँ पर, इतना बड़ा नंबर लिख दिया है, मान लीजिए मैंने पूछा इसका फेस वैल्यू क्या है, तो ये डिजिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये डिजिट जो है 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 6 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई 6 चीज़ें होंगी जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा 6। इसका अगर मैं पूछ लूँ कि फेस वैल्यू बता दो कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, सर इसका फेस वैल्यू 6 है। इसी तरह मान लीजिए मैंने पूछ लिया कि जो 1 प्लेस पर है, 1 प्लेस पर जो डिजिट लिखा है उसका फेस वैल्यू बता दो कितना है, तो आप क्या होगे, सर 6 लिखा है। अच्छा, 10 प्लेस पे कौन सा डिजिट लिखा है, यानी 10 प्लेस पे जो डिजिट लिखा है उसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा 7। अच्छा, प्लेस वैल्यू अगर पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे आप, प्लेस वैल्यू क्या होता है कि वो किस प्लेस पर लिखा हुआ है, वो डिजिट जिसके बारे में बात हो रही है वो किस प्लेस पर लिखा है, जिस प्लेस पर लिखा है वही उसकी प्लेस वैल्यू कहलाएगा। यानी कि अगर यहीं पर इस 6 को, यहाँ पर 1 लिखा था, यहाँ पर अगर हम कहें कि 6 को आप बता दो 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 6 किस प्लेस पर लिखा है, पहले तो ये देखिए 1, 10 और उसके बाद 100, 100 यानी कि 600 लिखा हुआ है ये, तो 600 इसका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। एक और नंबर लिख लेते हैं, ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पूछ लिया जाए कि 7 का प्लेस वैल्यू बता दो, या फिर लास्ट के 3 डिजिट का प्लेस वैल्यू, थर्ड डिजिट का आप प्लेस वैल्यू बता दो। प्लेस वैल्यू क्या क्या होता है कि वो किस प्लेस पर है, उसकी जो वैल्यू होगी वही वो प्लेस वैल्यू कहलाएगा। यानी कि इसका प्लेस पहले तो काउंट करिए क्या होगा, 1, 10, 100, यानी कि ये 100 प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है तो ये कितना हो जाएगा 700, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू हो जाएगी। प्लेस वैल्यू मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि वो किस प्लेस पर है, यानी कि मान लीजिए मैं इसकी प्लेस वैल्यू पूछ लूँ, ये ये जो 5 लिखा है इसका प्लेस वैल्यू बता दो आप क्या होगा, तो आप पीछे से इसको काउंट करोगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लैख, तो ये 5 लाख लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 5 लाख लिखा हुआ है, 5 लाख इसका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है। एक चीज़ जो बच्चे बहुत गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पूछ लिया इसका प्लेस वैल्यू बताओ, तो ये क्या करेंगे बच्चे, 6 लिख करके इसमें जो है 1 लिख करके ऐसे इसको काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 काउंट करके 3 जीरो लगा के इसको ऐसे लिख देंगे। उनको ये नहीं पता होता है ये वैल्यू क्या है, बस ऐसे लिख देंगे रट रट के, तो ये तरीका गलत है, इसको आप लोग मत यूज किया करिए, नहीं तो आप कभी भी नंबर को पढ़ और लिख नहीं पाएंगे। आपको मैंने बता दिया कैसे प्लेस वैल्यू निकालना है, उसका प्लेस गिनिए, पीछे से गिनना है आपको, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे गिनना है पूरा डिजिट, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि लाख में कितने डिजिट का नंबर होता है, या फिर 1000 में कितने डिजिट का होता है। अगर 1000 प्लेस पर लिखा है तो 1000 प्लेस पर कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो उतने डिजिट का नंबर आपको बनाना है, और जितने डिजिट कम है उसमें उतने जीरो लगा के उसको कंप्लीट कर देना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। एक्सपेंशन ऑफ नंबर क्या होता है कि किसी नंबर को प्लेस वैल्यू और उसके फेस वैल्यू में जो है ब्रेकआउट कर दीजिए, तो ब्रेकआउट करने के बाद जो फॉर्म बनेगा वही उसका प्लेस वैल्यू कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा, ये के नंबर लिखा है, ठीक है, तो इसका प्लेस वैल्यू सारे डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में इसको कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट डिजिट ले लीजिए, तो 5 लिखा है, तो 5, और ये किस प्लेस पर लिखा है, तो 1000 प्लेस पर लिखा है। 1000 प्लेस में कितने डिजिट का नंबर होता है, सर 4 डिजिट का नंबर होता है, तो 1 डिजिट तो 5 होगा ही, उसके बाद फिर कितने डिजिट कम है, इसमें 3 डिजिट कम है, तो 3 डिजिट यानी 3 जीरो लगा देंगे, उसके बाद प्लस कर देंगे। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि ये 5000 से ज़्यादा है, 5300 है, तो 5000 से ज़्यादा है तो इसमें प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद नेक्स्ट डिजिट 3 लिखा है, 3 किस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है। 100 प्लेस पर होने के लिए इसमें कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए, सर 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो 3 डिजिट का होने के लिए एक तो 3 लिखा हुआ है लेकिन 2 डिजिट कम है इसमें, तो 2 जीरो और ऐड कर लेंगे, फिर प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद नेक्स्ट डिजिट 6 है, 6 किस प्लेस पर है, 10 प्लेस पर है। 10 प्लेस पर होने के लिए कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए। यहाँ पर मैंने बताया ना, ये
ऊपर ये नंबर ऑफ डिजिट, देखिए 10 में कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए। 2 डिजिट होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर तो आपके पास 2 डिजिट है नहीं, आपके पास 6 है केवल, तो 6 है तो क्या करेंगे, एक डिजिट और बढ़ा लेंगे अपने से। एक डिजिट बढ़ाने के लिए 0 ऐड कर लेंगे इसमें, फिर प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद 1 जो है 1 लिख देंगे। अब 1 किस प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है। 1 प्लेस पर होने के लिए कितने डिजिट की ज़रूरत होती है, एक डिजिट होने के लिए एक डिजिट है क्या, हाँ एक डिजिट है, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। इसको और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 5 इंटू 1000। क्यों, क्योंकि इसको ये 1000 प्लेस पर है और इसमें 5000 है, यानी 5 गुना ज़्यादा है, तो इसको जो गुना ज़्यादा है उसको हम अलग से भी लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर प्लस 3 इंटू 100, फिर प्लस 6 इंटू 10 प्लेस पर है तो 10 अलग से लिख लेंगे, प्लस 1, 1 को 1 ही लिखेंगे, या फिर इंटू 1 भी कर सकते हैं, लेकिन इतना एक्सपेंशन में कहीं नहीं दिया रहता है, तो आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, लेकिन ये यूज कहीं नहीं होता। आगे देखते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 16782 1 लिखा हुआ है। इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, पहला डिजिट लेंगे, पहला डिजिट क्या लिखा है 1, 1 किस प्लेस पर लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर 1 10 100 1000 10,000 लैख, लैख वाले प्लेस पर लिखा हुआ है। लैख प्लेस पर लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 6 डिजिट होना चाहिए, लेकिन आपके पास डिजिट कितनी है, एक ही डिजिट है, तो आप कितने डिजिट बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट और बढ़ा देंगे तो ये 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा, यानी कि 1 लाख लिख उठाए। उसके बाद नेक्स्ट है 6, 6 किस प्लेस पर है, सर 10,000 पर है। 10,000 के लिए कितने डिजिट की ज़रूरत होती है, सर 5 डिजिट की ज़रूरत होती है, तो 5 डिजिट के लिए कितने डिजिट अवेलेबल है, एक ही डिजिट अवेलेबल है, तो 5 डिजिट होने के लिए 4 जीरो अपने से बढ़ा लेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 60,000। 60,000 के बाद कौन सा डिजिट लिखा हुआ है, 7, 7 किस प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है। 1000 प्लेस पे होने के लिए कितने डिजिट की ज़रूरत होती है, सर 1000 प्लेस पे होने के लिए 4 डिजिट की ज़रूरत होती है, तो एक डिजिट लिखा हुआ है, 3 जीरो और बढ़ा लेंगे तो ये 7000 हो जाएगा। फिर प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है, 8 है। 8 किस प्लेस पर है, सर 100 प्लेस पर है। 100 प्लेस पे होने के लिए कितने डिजिट की ज़रूरत होती है, 3 डिजिट की ज़रूरत होती है। 3 डिजिट होने के लिए एक डिजिट आपके पास लिखा हुआ है 8 और 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये 3 डिजिट हो गया। उसके बाद प्लस फिर 2 लिखा है, 2 किस प्लेस पर है, 10 प्लेस पर है। 10 प्लेस पर होने के लिए कितने डिजिट की ज़रूरत होती है, 2 डिजिट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर एक जीरो आप अपने से बढ़ा लेंगे, प्लस इसके आगे प्लस, उसके बाद 1 प्लेस पर 1 ही लिखा हुआ है, तो ये आपका एक्सपेंशन हो गया, इस नंबर का एक्सपेंशन हो गया। आप चलिए आगे देखते हैं, लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर पढ़ते हैं। लिस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, आपको पूछा जाएगा कि 3 डिजिट का लिस्ट नंबर बता दो, कितने नंबर बता दो, लिस्ट नंबर बता दो, या कहा जाएगा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बता दो, ऐसे पूछा जाएगा। एक तो नंबर ऑफ डिजिट दिया होगा, कितने डिजिट का होगा नंबर, और लिस्ट होगा या ग्रेटेस्ट होगा। तो ग्रेटेस्ट और लिस्ट होने के लिए क्या करना है कि आपको एक बार थोड़ा सा गिनती को देखना है, जो काउंटिंग हम लोग पढ़ते हैं 1 to 100, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक केवल एक डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, इतना 1 to 9, इतना केवल एक डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, सारे दो डिजिट के नंबर शुरू हो गए हैं, पूरा यहाँ तक 99 तक आपका 2 डिजिट का नंबर दिखेगा आपको यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जो लास्ट नंबर है, यानी कि लास्ट नंबर तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर लास्ट नंबर जो लिखा हुआ है वो 3 डिजिट का है। इसमें कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहें आपसे कि 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बता दो, यानी लिस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, 1 डिजिट, तो आप क्या कहोगे, सर 1 डिजिट का लिस्ट नंबर तो हमें क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो ये 1 आपका हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बता दो आप, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर, तो आप कहोगे सर 1 2 1 से बड़ा,
टू है, टू से थ्री, थ्री बड़ा, फोर बड़ा, उसके बाद फाइव भी बड़ा है, सिक्स भी बड़ा है, सेवन भी बड़ा है, एट भी बड़ा है, उसके बाद नाइन। नाइन ऐसा लास्ट नंबर है जो सबसे बड़ा है इसमें। आप कहोगे सर टेन भी तो बड़ा है, लेकिन टेन में आप ध्यान से देखोगे दो डिजिट नंबर आ गया है, तो दो डिजिट नहीं हमसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है एक डिजिट नंबर। तो एक डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा कहलाएगा? नाइन। इसी तरह आपसे कहें दो डिजिट का नंबर बताओ, लीस्ट नंबर बताओ, दो डिजिट का लीस्ट नंबर बताओ, तो क्या कहोगे आप? सर वन जीरो। क्यों? क्योंकि दो डिजिट का नंबर यहीं से शुरू हो रहा है, सबसे कम नंबर कौन सा है? टेन है। तो दो डिजिट का जो लीस्ट नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? टेन है। अब उसके बाद कहेंगे टू डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बता दो आप। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट नंबर आप बताओगे तो कहोगे सर टेन से बड़ा ट्वेंटी है, इसमें भी दो डिजिट है, थर्टी इसमें भी दो डिजिट है, फोर्टी इसमें भी दो डिजिट है, इसे देखते जाओगे नाइन्टी, उसके बाद नाइन्टी वन, नाइन्टी टू, नाइन्टी थ्री, नाइन्टी फोर, सारे दो डिजिट का नंबर है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिलेगा? नाइन्टी नाइन। तो सबसे बड़ा नंबर क्या कहलाएगा दो डिजिट का? नाइन्टी नाइन। उसके बाद थ्री डिजिट का सबसे लीस्ट नंबर बोलेंगे तो आप क्या कहोगे? सर हंड्रेड। हंड्रेड सबसे लीस्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो नंबर चलेगा, इसके बाद 101 आएगा, 102 आएगा, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? थ्री डिजिट नंबर होंगे। ये सारे नंबर कितने डिजिट के होंगे? थ्री डिजिट के नंबर होंगे। और ये कहाँ तक जाता जाएगा? ऐसे ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा? 999, यानी कि 999 तक ये चलता जाएगा। उसके बाद जो नंबर आएगा 1000 हो जाएगा, यानी कि 1000 हो जाएगा। 1000 का मतलब है कि ये फोर डिजिट का नंबर हो गया। फोर डिजिट का नंबर हो गया, तो जो लास्ट नंबर होगा, यानी कि थ्री डिजिट का जो लास्ट नंबर होगा वही सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा, और जो फोर डिजिट का सबसे लीस्ट नंबर होगा वो सबसे स्टार्टिंग, यानी कि थ्री डिजिट के लास्ट नंबर के बाद जो नंबर आएगा वो फोर डिजिट का सबसे लीस्ट नंबर होगा। तो इसी तरह आपसे यदि आपसे पूछा जाए कि लीस्ट नंबर बता दो, वन डिजिट का, टू डिजिट का, थ्री डिजिट का, कितने भी डिजिट का, अगर लीस्ट नंबर पूछेगा तो आप वन लिखोगे, उसके बाद जीरो जीरो जीरो, जितने डिजिट पूछेगा उतने डिजिट का नंबर आप बना दोगे। यानी कि ग्रेटेस्ट अगर नंबर पूछे आपसे कि इतने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बता दो, तो आप नाइन से बनाओगे उसको, नाइन 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 ऐसे लिखते जाओगे और वो ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। जितने डिजिट का पूछेगा उतने डिजिट उतनी बार आपको नाइन लिख देना है। नेक्स्ट है सक्सेसर एंड प्रीडिसर ऑफ ए नंबर, यानी कि सक्सेसर और प्रीडिसर किसको कहेंगे? जैसे पूछ लिया आपसे इस नंबर का सक्सेसर बता दो, फला नंबर का प्रीडिसर बता दो, तो इसका मतलब है, यानी कि सक्सेसर पूछेगा तो जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर बताना है आपको। यानी कि जैसे आपको दे दिया 87 दे दिया मान लीजिए, ठीक है, तो जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 87 के बाद जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 88 आएगा। तो 88 इसका क्या कहलाएगा? सक्सेसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सक्सेसर कहलाएगा। अगर प्रीडिसर पूछा जाए तो जस्ट प्रीवियस वाला नंबर जो होगा, यानी कि 87 से पहले कौन आएगा? 86 आया होगा, तो 86 क्या कहलाएगा? इसका प्रीडिसर कहलाएगा। तो इस तरह आप सक्सेसर और प्रीडिसर भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगला है टाइप ऑफ नंबर। कितने टाइप्स के नंबर होते हैं वो यहाँ पर लिस्ट है, इनको देख लेते हैं। पहला है नेचुरल नंबर, इसको एन से डिनोट करते हैं। जो काउंटिंग नंबर हम लोग यूज करते हैं, वन टू थ्री, किसी भी वस्तु को हम काउंट करने के लिए जब कोई नंबर हम यूज करते हैं उसको हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कोई भी नंबर हम यूज करते हैं उसको हम काउंटिंग नंबर कहते हैं, और उसी को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इसको वन से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी का मतलब है कि जहाँ तक आप गिन पाओ वो नंबर आपका नेचुरल नंबर कहलाएगा। उसके बाद है होल नंबर, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। काउंटिंग नंबर जो भी होते हैं, और उसके साथ अगर जीरो को भी हम रख लें, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो वन से स्टार्ट हो रहा है, जीरो नहीं इसमें, लेकिन अगर हम जीरो से अगर स्टार्ट करें तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? होल नंबर कहलाएंगे। नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है कंप्लीट नंबर, जो कंप्लीट हो अपने आप में, यानी कि ना तो फ्रैक्शन ना तो डेसिमल में हो, यानी कि जैसे 5.2 ना लिखा हो या फिर 5/2 ना लिखा हो, केवल 5 लिखा हो, तो ये क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। इंटीजर कौन कौन होते हैं? ये माइनस इन्फिनिटी से चलते हैं, यानी कि बहुत पीछे से, माइनस इन्फिनिटी से जो है -3 -2, कितने भी कोई भी नंबर हो जो जिसमें माइनस लगा हो वो क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। फिर जीरो है, उसको भी हम इंटीजर कहेंगे। वन टू थ्री फोर कोई भी नंबर है उसको भी हम इंटीजर कहलाएंगे। अगर माइनस के साथ लिखा है तो इसको हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर।
लेकिन अगर प्लस में लिखा है 1 2 3 4, प्लस मतलब कि कुछ भी नहीं लिखा है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे कि मान लीजिए 5 लिखा है, 5 के आगे कुछ साइन नहीं लिखा है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये +5 ही माना जाता है कि प्लस में है ये नंबर, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। दोनों चीज़ नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। और इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मतलब कोई भी इंटीजर हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, या जीरो हो, उन सभी को हम इंटीजर ही कहेंगे। उसके बाद इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से क्या हो, डिविजिबल हो, या फिर 2 का मल्टीपल हो। 2 का टेबल तो सभी को आता होगा, अगर नहीं आता तो याद कर लीजिए। 2 से जो भी नंबर डिवाइड हो जाए या फिर 2 से जो मल्टीपल हो, वो सब क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। ऑड नंबर किसको कहेंगे? ऑड नंबर मतलब जो नॉट डिविजिबल हो बाई 2, यानी कि जो 2 का मल्टीपल या 2 से डिवाइड ना हो रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसा नंबर जो p/q के रूप में लिखा हो। p/q में यानी कि बटे में जो लिखा होता है, जैसे 1/2 लिखा है या 3/5 लिखा है, ये सब बटे में लिखा है ना, तो इसको क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। बस कंडीशन यहाँ पर ये होनी चाहिए कि ये q जो है, यानी कि जो नीचे वाला नंबर है, इसको जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो p और q है, ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, यानी कि इसमें से होने चाहिए। नेक्स्ट है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी कि ऐसे नंबर जो बटे में ना लिखा जा सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर कहेंगे। यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, और p और q जो है इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मैंने बता दिया, ये थर्ड पॉइंट में इंटीजर क्या होता है। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, इटसेल्फ, यानी कि खुद से डिवाइड हो। जैसे कि 7 लिखा है, 7 ऐसा नंबर है जो या तो 1 इसको डिवाइड कर सकता है, या तो 7 खुद इसको डिवाइड कर सकते हैं। कोई ऐसा तीसरा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, और कोई एक अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाए। कम से कम कोई एक अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाए। जैसे कि मान लीजिए 4 लिखा है, 4 1 से डिवाइड होगा, 4 से खुद से डिवाइड होगा, और 2 से भी डिवाइड होगा। कम से कम एक नंबर ऐसा मिल गया जो 4 को डिवाइड कर सकता है, यानी कि 2। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। नेक्स्ट है को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर। ये क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ और एलसीएम पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े हैं तो आगे हम पढ़ाएंगे। एचसीएफ क्या होता है? अच्छा, एचसीएफ ऐसे नंबर का, ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ एक आ जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। या फिर रिलेटिव प्राइम। किसका रिलेटिव प्राइम? खुद एक दूसरे को रिलेटिव प्राइम होंगे। जैसे कि मान लीजिए 3 और 2 है, ये दोनों क्या है? को प्राइम या रिलेटिव, क्योंकि इनका एचसीएफ निकालेंगे आप ऐसे। तो इसका एच सी एफ क्या कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1, अगर एच सी एफ 1 है तो ये एक दूसरे को क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर हैं। ये एक दूसरे के क्या हैं? को प्राइम नंबर हैं, या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर हैं। नेक्स्ट है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका गैप जो है 2 आ जाए। यानी ट्विन प्राइम अगर नंबर होना है तो ऐसे को मतलब कि प्राइम नंबर आपको ढूंढना है, दो ऐसे प्राइम नंबर ढूंढना है जिनके बीच का गैप 2 हो जाए। यानी कि जैसे मान लीजिए 7 और 5 ले लीजिए, इनके बीच का गैप कितना है? 2 है, और दोनों क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। तो ये इन दोनों प्राइम नंबर को हम क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम है। दोनों क्या हैं? ट्विन प्राइम है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स के क्या मतलब है कि यदि कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको कौन सा नंबर इसको डिवाइड करेगा, कौन सी डिजिट इसको डिवाइड करेगी? 2 करेगी, 3 करेगी, 4 करेगी, 6 करेगी, 7 करेगी, कौन सा डिजिट ऐसा है जो इसको डिवाइड कर देगा? उसी का जो टेस्ट होता है, यानी कि चेक करना, जो चेक करना का तरीका होता है, उसी को हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, 1 बाई 1 देख लेते हैं कौन सा नंबर किसको डिवाइड करेगा। मान लीजिए 1 लिखा है, 1 किस नंबर को डिवाइड करता है? तो ये सारे नंबर को डिवाइड कर देगा। दुनिया का जो भी नंबर आप लिखोगे 1 उसको डिवाइड कर ही देगा। उसके बाद 2 जो है, 2 किसको डिवाइड करता है? जिसके लास्ट में 0 हो या फिर इवन नंबर हो। इवन नंबर का मतलब या फिर डिजिट जो है, लास्ट डिजिट है वो इवन हो।
जैसे कि हम डिजिट से लिख लेते हैं, मान लीजिए ये डिजिट्स हमने लिख दिया। अब इन डिजिट्स में देखिए कौन कौन से नंबर इवन है। मान लीजिए ये नंबर इवन है, आप कहोगे सर ये भी इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है। तो लास्ट डिजिट कोई भी नंबर लिखा है, मान लीजिए ऐसे लिखा है कुछ भी, इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना बड़ा नंबर जो लिखा हुआ है, इसमें आप कहोगे सर टू से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपको पूरा नंबर टू से डिवाइड करके नहीं चेक करना है, ये लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट इवन है कि ऑड है। इवन क्या होता है, ये हमने गोला कर दिया यहाँ पर, ये इवन कहलाएंगे। तो इवन है तो ये टू से डिवाइड हो जाएगा। इवन है तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, टू से डिवाइड हो जाएगा। या फिर लास्ट में अगर जीरो लिखा होता है, यहाँ पर मान लीजिए जीरो लिखा है, जीरो लिखा है तब भी ये टू से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर थ्री से डिवाइड होना हो, इस नंबर को अगर थ्री से डिवाइड होना हो तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा कि सारे डिजिट का सम जो है वो थ्री से डिवाइड होना चाहिए। जैसे इसके सारे डिजिट का सम कर लीजिए, यानी कि 5 + 6 + 7 +9 +1 +6 +7 +0, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, 27 एंड 28, 28 एंड 6 34, 34 एंड 7 कितना हो जाएगा 41। तो 41 अगर थ्री से डिवाइड होगा क्या सर, कहोगे आप 41 थ्री से डिवाइड, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, इसको फिर से ऐड कर लीजिए ना। अगर ये एडिशन होने के बाद जो है 5 आ जाएगा। अगर ये अगर थ्री से डिवाइड होगा तो ये भी तो थ्री से डिवाइड होगा। अगर इसको चेक करना है आपको कि ये थ्री से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसको फिर से ऐड कर लीजिए ना, क्योंकि कंडीशन तो वही हो गई कि थ्री से इसको डिवाइड करना है या थ्री से इसको डिवाइड करना है। तो इसका सम करने के बाद हमें ये मिला 41। अब 41 का सम भी कर लीजिए, तो 5 मिला। 5 थ्री से डिवाइड है क्या, नहीं, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी थ्री से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर इसको डिवाइड होना होता तो मान लीजिए एक नंबर हम लिख दिए इसी तरह, और उसके बाद पूछें कि क्या ये नंबर डिवाइड हो जाएगा थ्री से, तो आप कहोगे सर इसको भी ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे आप 42 आएगा, मैंने ऐड कर लिया है 42। अब 42 फिर आप सोचोगे सर 42 थ्री से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो एक काम करिए ना, इसको फिर से ऐड कर लीजिए, +2 कर दीजिए इसमें। 4 + 2 कितना होता है 6, 6 थ्री से डिवाइड होता है क्या, हाँ थ्री से डिवाइड होता है। तो 42 भी आपका थ्री से डिवाइड होगा। अब 42 डिवाइड होगा तो ये नंबर भी थ्री से डिवाइड होगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा इतना। नेक्स्ट डिजिट है 4। 4 कौन सा नंबर को डिवाइड करेगा, देखिए जो भी इवन नंबर हैं उनमें दो कंडीशन तो होगी ही होगी। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इनमें दो कंडीशन होगी। पहला कंडीशन तो हमेशा फिक्स रहेगा कि लास्ट डिजिट जो है वो जीरो हो या फिर इवन नंबर हो। इसी तरह इसमें भी लास्ट डिजिट जीरो हो या फिर इवन नंबर हो, ये पहला कंडीशन तो आपका फिक्स रहेगा। दूसरा कंडीशन बदलता रहेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि 4 से डिवाइड होने के लिए जो लास्ट के दो डिजिट नंबर हैं, यानी कि लास्ट के दो डिजिट नंबर होंगे वो 4 से डिवाइड होंगे। यानी कि मान लीजिए एक नंबर लिख दिया हमने यहाँ पर, और मैं आपसे पूछ लूँ कि ये नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे सर लास्ट का जो डिजिट होगा वो जीरो होना चाहिए या फिर इवन नंबर होना चाहिए। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। अब देखेंगे लास्ट के दो डिजिट नंबर, लास्ट के दो डिजिट नंबर, ये लास्ट के दो डिजिट नंबर 20 है। 20 क्या 4 से डिविजिबल है, हाँ 20 जो है 4 से डिविजिबल है। 5 टाइम्स जाएगा 20 कट जाएगा, तो ये 4 से डिविजिबल है। 20 अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 5। 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो जीरो या 5 वाला नंबर है तो वो 5 से डिविजिबल है। यही नंबर अगर आपसे पूछें हम कि 5 से डिविजिबल है क्या, कहोगे सर लास्ट डिजिट जीरो है तो हाँ डिविजिबल हो जाएगा। अगर लास्ट डिजिट यहाँ पर 5 होता तब भी डिविजिबल हो जाता। अगर लास्ट डिजिट जीरो या 5 के सिवा और कुछ होता, मान लीजिए यहाँ पर 3 होता, तो यह क्या 5 से डिविजिबल होता, नहीं, तब यह 5 से डिविजिबल नहीं होता। नेक्स्ट है 6। 6 के लिए वही कंडीशन है कि इवन होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब 3 से डिविजिबल होने के लिए मैंने यहाँ पर आपको कंडीशन बता दिया है कि 3 से कौन सी नंबर डिवाइड होगा।
उसके बाद सेवन, सेवन का जो प्रोसीजर है चेक करने का वो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। सेवन, आप सेवन से उससे पहले आप खुद से डिवाइड करके देख लोगे कि कौन सा नंबर सेवन से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंपल डिवीजन करिए और चेक कर लीजिए। एट, एट 8 किस नंबर को डिवाइड कर देगा? जिसमें लास्ट डिजिट क्या हो, जीरो हो या फिर इवन नंबर हो। और लास्ट डिजिट जीरो या इवन के साथ साथ और क्या होना चाहिए कि लास्ट के 3 डिजिट नंबर, लास्ट के जो 3 डिजिट नंबर होने चाहिए वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। एक नंबर है यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया आपके लिए। यहाँ पर देखेंगे लास्ट डिजिट क्या है, ये इवन नंबर है। इवन, उसके बाद लास्ट के 3 डिजिट जो नंबर है वो क्या 8 से डिविजिबल है, तो आप चेक कर लेंगे इसको 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर अगर आपका 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं नाइन। नाइन से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी? जिनका डिजिट का सम जो है वो 9 से डिवाइड हो जाए। यानी कि अगर इसी नंबर को अगर हम सारे डिजिट को सम कर लें जैसे कि 3 में करते थे, जैसे कि इसको हम अगर ऐड करें 5 6 11 11 7 18 18 3 21 एंड 8 29 एंड 2 31 31 एंड 4 35, 35 आ गया। और 35 क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं है 35। 35 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। 10 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? 10 से बहुत आसान है, लास्ट डिजिट केवल जीरो होना चाहिए बस। अगर लास्ट डिजिट कोई भी नंबर लिखा है उसका लास्ट डिजिट जीरो है तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। 11 से डिवाइड होने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें जो है डिजिट का जो प्लेस है उसको देखना पड़ेगा। अगर वो ऑड प्लेस या इवन प्लेस पर डिजिट है तो उनको सम करके सबट्रैक्ट कर देना आपस में। अगर आपस में सबट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगी वो अगर 11 से डिवाइड हो जाएगी तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगा। यहाँ पर देखिए एक नंबर मैंने लिखा है, मान लीजिए ये नंबर ले लेते हैं। इसमें देखेंगे ऑड प्लेस और इवन प्लेस के डिजिट्स कौन कौन से हैं पहले। तो ये इवन प्लेस का डिजिट है, ये भी इवन प्लेस का डिजिट है, इवन प्लेस का डिजिट है। इवन प्लेस का डिजिट का मतलब ये नहीं है नंबर इवन होना चाहिए, ये वो इवन प्लेस होना चाहिए, यानी कि सेकेंड प्लेस होना चाहिए या फिर फोर्थ प्लेस होना चाहिए या फिर सिक्स प्लेस होना चाहिए। तो ये इवन प्लेस होना चाहिए। तो इवन प्लेस पर क्या क्या है, 3 8 और 0, इसको ऐड करेंगे तो 11 आएगा। इसी तरह ऑड प्लेस पे जो डिजिट हैं उनको भी ऐड कर लेंगे, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 5 + 9 + 7 + 1। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 एंड 7 21 एंड 1 22। तो 22 आ गया। और इसमें जो इवन प्लेस के डिजिट का सम है वो 11 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस कितना आएगा, 11 आएगा। तो 11 को 11 तो डिवाइड कर ही देगा। 11 से अगर 11 डिवाइड हो सकता है तो ये पूरा नंबर जो है आपका वो 11 से डिविजिबल है। इस तरह से आप डिविजिबिलिटी टेस्ट को एक कॉपी में लिख भी लीजिए और याद भी कर लीजिए, ये आपको डिवाइड करने में बहुत आसान कर देगा। और लास्ट में 3 फार्मूले हैं एडिशन के, इनको देख लेते हैं। ये सम ऑफ फर्स्ट एन कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का फार्मूला है कि लास्ट नंबर लिखना है और उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर जो है उनका सम बता दो। फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर के सम के लिए आपको क्या करना है, लास्ट नंबर लेना है। लास्ट नंबर कौन सा है, 15। 15 इंटू 15 में 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करेंगे इस तरह ब्रैकेट में रख के, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा ये आपका फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का सम होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 15 इंटू 15 एंड 1 16 हो जाएगा और अपॉन में 2 है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 8 और 5 से इंटू करेंगे 0 120। तो 120 आपका फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का सम हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड फार्मूला क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन कंजिक्यूटिव इवन नंबर। अगर कंजिक्यूटिव इवन नंबर है तो लास्ट नंबर लिखना है, इनटू में लास्ट नंबर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है।
इसी तरह अगर पूछा जाए कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो हैं ऑड नेचुरल नंबर हैं उनका सम बता दो, तो आप लास्ट नंबर लोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपका सम आ जाएगा। एक डिवीजन फार्मूला है, इसको भी देख लेते हैं। डिवीजन फार्मूला क्या कहलाता है? डिविडेंट बराबर जो होता है वो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। यानी कि अगर आप डिवीजन जानते होंगे तो ऐसे कुछ लिखा जाता है डिवीजन। यहाँ पर जो लिखा होता है एक नंबर होता है, यहाँ पर एक नंबर होता है, और कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर एक नंबर आता है, उसके बाद कैलकुलेशन के बाद लास्ट में कुछ बचता है या फिर क्रॉस हो जाता है। क्रॉस का मतलब ये 0 0 आ गया। कुछ लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है, चाहे जहाँ लिखो आप। यहाँ पर जो लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिवाइजर। और यहाँ पर जो लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंट। और यहाँ पर जो आता है या तो इधर या तो ऊपर जो लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कोसेंट। और लास्ट में जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो यहाँ से ये फार्मूला बन जाता है आपका कि डिविडेंट बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इस फार्मूले को याद कर लीजिए। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत कुछ सीखा है आज। ये आपको एक बार फिर से या तो वीडियो प्ले कर लीजिए या फिर आप अपना नोट्स वीडियो के साथ ही बना लिया करिए, ताकि आपको बाद में कभी भी कोई चीज़ भूल जाए तो उसमें से आप देख सकते हैं। तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए। उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर जो नंबर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड हो वो आप देख सकें। सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो वो उसका नोटिफिकेशन मिल सके आपको। अच्छा, कमेंट आप नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि ये बच्चों के लिए वीडियो होता है तो इसमें कमेंट सेक्शन ऑफ होता है। आपको कमेंट करने के लिए आप चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे। कम्युनिटी सेक्शन में जो है वहाँ पर एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए, और टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर दिया करिए, या फिर आपका जो भी डाउट हो वहाँ पर फ़ोटो खींच कर भेज दिया करिए। मैं आपको सल्यूशन वहाँ से प्रोवाइड कर दूँगा। धन्यवाद।